वेलकम टू हियर। स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्धा के साथ यहाँ पर कहानी और गौतम बुद्ध की पूरी जानकारी, पूरे जीवनी के बारे में यहाँ पर देखने के बताने के इसमें बताएंगे और देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको गौतम बुद्ध दिख रहे होंगे, है ना? यही गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध। तो पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध है कौन। पहले एक क्वेश्चन आता है, हु इज बुद्धा? बुद्धा कौन है? अगर बुद्धिज्म के बारे में देखें तो बुद्धिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो बुद्धिज्म में सबसे पहले तो बुद्धा के बारे में जानेंगे कि बुद्धा कौन है, बुद्ध कौन है। तो बुद्ध, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एज अ सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध कैसे जन्म हुआ इनका? एक ऐसा सिद्धार्थ के नाम पर इनका जन्म हुआ। कोई डायरेक्ट बुद्धा नहीं थे, गौतम बुद्ध नहीं थे। इनका नाम बचपन से सिद्धार्थ, ये जब जन्म हुआ इनका, तो गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एज अ सिद्धार्थ। कैसे बॉर्न हुए? सिद्धार्थ नाम से इनका जन्म हुआ। सिद्धार्थ नाम से इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? शाक्य क्लान में हुआ। किसमें हुआ? शाक्य क्लान में। शाक्य क्लान में इनका जन्म हुआ। इसके बाद इनके शाक्य क्लान में जन्म होने के बाद इनके जो माता पिता थे वो ये हैं, आपको दिखेंगे यहाँ पर। इनका नाम था किंग शुद्धोधन, ये राजा शुद्धोधन है। शुद्धोधन। और इनकी मां महामाया। महामाया इनकी मां थी। इसके बाद यहां से देखा इन्होंने कि ये जो फादर जो थे इनके, किंग तो थे ही शाक्य क्लान के, इनकी मां महामाया ये भी क्वीन थी, यहाँ की रानी थी। इसके बाद यहाँ पर एक चीज हमें जानना है कि जो इन्होंने, और क्या हुआ था, क्योंकि इनके जन्म के बाद ये खत्म हो गई थी माँ, लेकिन इनकी माँ के पेट में जब ये थे, सिद्धार्थ अंदर पेट में थे, तो माँ ने एक सपना देखा था। क्या सपना देखा था? ये आपको दिख रहा होगा सपने में। ड्रीम्ड अ व्हाइट एलिफेंट, एक एलिफेंट है जिसके 6 टुस्क हैं, विद 6 टुस्क, उसके साथ देखा। और इंटरिंग हर बॉम्ब, इनके पेट में इंटर कर रहा है, इनके गर्भाशय में इंटर कर रहा है वो। इन्होंने सपना क्या देखा कि एक सफेद हाथी जिसके 6 टुस्क हैं, 6 टुस्क हैं, वो इनके पेट में, गर्भाशय में, यानी आपको उसमें बॉम्ब में कहें, वोम या टस या गर्भाशय कहें, वोम या वोम, इनके गर्भाशय में इंटर कर रहा है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब प्रेग्नेंट थी तभी इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण के पास जाने के बाद इन्होंने पूछा कि इसका पंडित जी मतलब क्या है, इसका बताइए। तो पृष्ठ के पास गई और उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या है, ये जो हम सपना मैंने देखा इसका कारण क्या है। तो इन्होंने कहा, इन ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण देवता ने या पृष्ठ पुरोहित ने कहा, उन्होंने कहा कि देवी, ये जो आपके पेट में बच्चा है, या तो ये चल, इसका मतलब ये है, मीन्स इसका ये है, मतलब ये है कि या तो ये बच्चा बहुत बड़ा यूनिवर्सल, कह सकते हैं कि एक एम्पायर बनेगा, कह सकते चाइल्ड वुड बिकम अ यूनिवर्सल एम्परर। ये क्या बनेगा? एक शासक बनेगा, एक ऐसा शासक बनेगा, कह सकते हैं बिकम अ यूनिवर्सल एम्परर। सम्राट बनेगा, एम्परर बनेगा, एक यूनिवर्सल एम्परर बनेगा। या फिर ये कैसा बनेगा? यूनिवर्सल टीचर बनेगा। या फिर क्या बनेगा? यूनिवर्सल टीचर बनेगा। टीचर यानी साधु, महात्मा, इस टाइप का बनेगा। यूनिवर्सल टीचर जो सबको पढ़ा ज्ञान देने वाला बनेगा, ज्ञानी बनेगा, ऐसा व्यक्ति। उन्होंने कहा कि ये चीज ऐसा होगा जो कि अलग से होगा, इनके एक अलग ही इसमें तेज है, ये अलग सी एक चीज है, इसका मतलब यही होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इनका जन्म हो गया। इनका जन्म जहां हुआ, ये जन्म जहां इनका होता है, इनकी माँ जन्म देती है इन्हें, वहां पर ये, इसका पार्क का नाम है, ये पार्क कहां पर पड़ता है? ये लुम्बिनी में, जो यहाँ पर है लुम्बिनी। लुम्बिनी में, लुम्बिनी पार्क इन लुम्बिनी, ये लुम्बिनी में एक पार्क है, वहां पर इनका जन्म हुआ। और ये कहां पर पड़ता है? कपिल वस्तु, नेपाल के पास। कपिल वस्तु नेपाल के पास पड़ता है, यहां पर इनका जन्म हुआ। यहां पर इनका जन्म होने के बाद इनके मन में एक क्या होता था, इनके जब ये इनका जन्म हुआ और इसके बाद ये क्या हुआ कि यहाँ से थोड़े बड़े हुए, बड़े होकर ये सारी चीज जानने लगे, इस चीज को समझने लगे। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब जानने, बड़े हुए, समझने लगे हर चीज को, तो इन्होंने एक दिन इनका मन हुआ कि हमें बाहर घूमने जाना है। अपने सारथी से कहा, अपने चरियोट से कहा कि मुझे घूमने जाना है, मेरे साथ चलो, मुझे देखना है। तो इन्होंने कहा ठीक है।
फिर इसके साथ ये घूमने निकले और घूमने निकलने के बाद इन्होंने देखा कि काफी लोग यहाँ बूढ़े लंगड़े या कोई गरीब, कोई मर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई बीमार है बहुत ज्यादा। इस तरह के लोगों को देखा इन्होंने। और रास्ते में एक व्यक्ति और देखा था इन्होंने कि जो सफेद कपड़ों में बैठा था वो बड़ा खुश था। सफेद कपड़ों में बैठे, व्हाइट क्लॉथ में बैठा एक व्यक्ति जो बड़ा ही खुश था, वो यहाँ पर दिखाई दिया। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये एक साधु है, महात्मा है, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से उदासीन है, न्यूट्रल है, जिसका कोई मतलब नहीं दुनिया से। तुमने कहा ठीक है। ये खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, इसके चेहरे पर तेज जब लौटते गया तो फिर भी उसे खुश देखा। तो इन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ऐसा मुझे भी देखना है। तो इनके मन में एक सत्य आया कि मैं पहले जानना चाहता, ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द लाइफ, मीनिंग ऑफ द लाइफ और इंटरनल ट्रूथ। ये जानना चाहते थे इसकी लाइफ की मीनिंग क्या है, जितना कष्ट पा रहे हैं, इतना दुख पा रहे हैं, इसका कारण क्या है। अब देखो यहां से क्या हुआ कि गौतम बुद्ध को एक दिमाग में आया, जैसे आप हैं, आप आए, बाहर आए, आपको लगता है यूपीएससी क्या है, आप अभी तक नाम से जानते थे। अब यूपीएससी में देखा कि यहाँ लड़के इतना पढ़ाई करते हैं, तो आपको इसके अंदर घुसने की अब इच्छा हुई। ये होता क्या है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि यूपीएससी है क्या चीज। सिर्फ लोग पढ़ाई करते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं लड़के, इतनी मेहनत करते हैं, ये है क्या चीज। तो इसमें घुसने का, इंटर करने का इन्होंने सोचा। सेम ऐसे ही गौतम बुद्ध ने इसके बारे में देखा। गौतम बुद्ध ने सोचा कि मैं इसके बारे में कुछ देखूं। जब ऐसी बातें आई, इस बात को समझा उन्होंने, तो अब देखने की इनकी इच्छा हुई। इन्होंने कहा कि अब इसके बारे में मुझे जानना तो है ही है, कुछ तो मैं जानूंगा कि ये क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख सकते हैं, ही वॉन्टेड टू नो, या ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड। यहां से आपको समझ में आएगा, ये लिख जाएगा, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब जानना चाहते थे, मीनिंग ऑफ लाइफ, या फिर कह सकते हैं इंटरनल ट्रुथ। इंटरनल ट्रुथ जानना चाहते थे, अंदर का सत्य है उसे जानने की कोशिश कर रहे थे, उसे जानना चाहते थे। ये कैसे होगा, ये कैसे जानेंगे, इसके बारे में ये चाहते थे कि ये मैं देख सकूं, ये मैं जान सकूं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया। ये देखो, घर छोड़कर निकल ही रहे थे, उसी टाइम पर सारथी था। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा साहब, अगर आप मुझे लेकर जा रहे हैं और छोड़ देंगे तो मुझे तो घर से निकाल दिया जाएगा कि आप क्यों छोड़ने गए। इन्होंने कहा कि जो मेरे शरीर में है वो सब ले लो, अपने कपड़े, अपने धन सब इन्होंने दे दिया। देखो हाथ में लिए हैं, सब दे दिया कि तुम ले लो, तुम्हारा खर्च चल जाएगा। अगर घर से निकाल दिया गया, तुम्हें यहाँ से जॉब से निकाला गया, नौकरी से, तुम इस पे कर सकते हो। अपना सब कुछ त्याग कर ये बढ़े आगे निकलने लगे। और जब इन्होंने घर छोड़ा, इसी घर त्यागने को ही बोला गया है, कह सकते हैं ही लेफ्ट हिज हाउस, यही दैट इज नोन एज महाभिनिष्क्रमणा बोला गया है। हिंदी महाभिनिष्क्रमण, हिंदी इंग्लिश में सेम है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बोला गया इसे। इसे दूसरा वर्ड देखा जाए तो इसे कह सकते हैं दूसरा वर्ड, द ग्रेट गोइंग पाथ इसे बोला जाता है। द ग्रेट गोइंग पाथ मतलब अच्छे काम के लिए आगे जा रहे हो, एक रास्ता चुन रहे हो, ये अच्छा रास्ता है, द ग्रेट गोइंग पाथ इसे बोला जाता है। तो इन्होंने यहां से घर छोड़ा, जिसे वहां भी निष्क्रमण कहा गया बुद्ध के उसमें भाषा में, बुद्ध के कथाओं में बोला गया इसको, बुद्ध ने नाम दिया। यहाँ से घर छोड़ के गए। घर छोड़ के गए तो ये मिले सबसे पहले अपने गुरु अलार कलाम से। अलार कलाम से इन्होंने अलार कलाम को ज्वाइन किया। ये है अलार कलाम। अलार कलाम को ज्वाइन किया कि यहाँ पर इन्हें कोई गुरु चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान के लिए गुरु चाहिए। इन्होंने अलार कलाम को ज्वाइन किया। अलार कलाम को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने क्या हुआ कि इसके बाद इन्होंने ब्रीफ पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए, बट ये सेटिस्फाई नहीं हुए। थोड़े समय के लिए, ब्रीफ पीरियड, संक्षिप्त समय, थोड़े समय के लिए इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हुए। इसके बाद ये गए उड्डक रामपुत्ता के पास। इनके सेकंड गुरु थे ये हैं उडक रामपुत्ता। इनसे मिले, इनसे कहा कि मुझे चाहिए ज्ञान, चाहिए मुझे, दीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, आगे बढ़ना है, मुझे गाइडेंस चाहिए आपसे, आपका निर्देश चाहिए मुझे आगे बढ़ने के लिए। इनके पास कुछ समय के लिए रहे, लेकिन सिद्धार्थ वॉज नॉट सेटिस्फाई विद देयर पाथ।
एक दोनों के साथ सेटिस्फाई नहीं हुए, दोनों के साथ ही इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ना ही आलान कलाम के साथ, ना ही रामपुत्ता के, उसमें दोनों को सेटिस्फाई नहीं हुए। ये एक भूखे चाहते थे, इससे इनसे क्या कराते थे कि इन्हें कहते थे भूखे रहो, भूखे रह के तपस्या करना है, आपको बैठना है, आपको कुछ भी नहीं देख, आपको एकदम इसमें ध्यान लगाना है। तो इन्होंने कहा कि भूखे पेट कैसे होगा, इनके मन में आया। उसी टाइम पर एक लड़की आई, सुजाता, यहाँ पर देख रहे हैं आप, सुजाता आई, बॉयल्ड राइस विद मिल्क कह सकते हैं, बॉइल्ड राइस विद मिल्क, या इसमें या खीर कह सकते हैं, डायरेक्ट इसे खीर कहें शब्दों में। इनका नाम था सुजाता, ये है सुजाता। सुजाता इन्हें दिल ही दिल प्रेम करती थी, इन्हें लव करती थी। सुजाता सुजाता को लगता था कि ये मुझसे प्रेम कर लेंगे, राजा हैं, मैं इनसे शादी कर लूंगी, बड़ा खुश रहूंगी। जैसे ये मिल्क मैड की बेटी थी, मिल्क मैड नेम इनका सुजाता है, उनके मतलब एक राजा की बेटी है, मिल्क मैड नेम जैसे कि इन्होंने बनाया है, तो मिल्क मेड कहा गया है इन्हें, तो मिल्क मेड नेम इनका सुजाता नाम डाला गया है इसमें। और इन्होंने इसको खाया, इनके जब खाया तो इन्होंने, तभी तो कहते हैं कि जब एक कहते हैं ना घरों में कहानी है कि जब भूखे भूखे भजन न हो गोपाला, तो भूखे पेट अगर है तो भजन नहीं होते हैं, ऐसी कहावत है। जैसे इन्होंने कहा कि ये जो पेट में मन ही नहीं लग रहा था इनका, तो इन्होंने जैसे ही खीर खाई, खीर खा लिया, इन्होंने बड़े आनंदित हुए, बड़ा खुश हुए, क्योंकि सुजाता को लगता था कि ये प्रेम कर रहे हैं हमसे, बड़ा प्रेम। तो सुजाता ने कहा, तो कह नहीं मैं प्रेम तो नहीं कर रहा, लेकिन उनकी हाथ की खीर कह बड़ा अच्छा किया आप जो ले आई। उन्होंने पूरी खीर खा ली, अपने दोस्तों तक को नहीं दिया, जो और भी इनके दोस्त थे ना, जो चाहते थे कि वो भी इसी मेडिटेशन में, वो भी ज्ञान की प्राप्ति में बैठे थे, तो उन्होंने किसी को नहीं दिया, अकेले पूरी खा गए। उनके दोस्तों ने कहा ये क्या है, तो कहा नहीं भाई मुझे इतनी भूख लगी थी, मैं तुम्हें क्यों देता, मुझे ही इतनी भूख लगी है, मैं तुम्हें कैसे दे देता। तो इन्होंने पूरी खीर चाप लिया, जब पूरी खीर खा गए, फिर इनका लगा कि अब मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, और इन्होंने तुरंत ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इन्होंने मेडिटेशन बिगन मेडिटेशन अंडर द पीपल ट्री इन्होंने स्टार्ट किया, बोध गया में। कहां पर बोध गया, बोध गया कहाँ पड़ता है, बोध गया बिहार में पड़ता है, यहां पर इन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, मेडिटेशन के 49 डेज ही, आफ्टर 49 डेज इन्हें क्या प्राप्त हो गया, इन्हें इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 49 डेज में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ही रीच्ड इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट मिल गए इन्हें, ज्ञान की प्राप्ति हो गई आफ्टर 49 डेज। इन्होंने सिर्फ 49 डेज मेडिटेशन किया था, ज्ञान ध्यान लगाया। जब खीर खा लिया इसके बाद से, तो इन्होंने आफ्टर 49 मेडिटेशन के ही रीच्ड कह सकते हैं इनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें, इसके तब उनकी एज क्या थी, कितनी थी एज इनकी, मात्र 35 साल थी, 35 ईयर, 35 ईयर इनकी मात्र एज थी। इसी को एनलाइटनमेंट, बुद्धा को जो ज्ञान मिला, जो इनलाइटन मिला, इसको इनलाइटनमेंट कहा गया। यहीं से इनका नाम बुद्ध पड़ा था। ये गुरु पूर्णिमा का दिन भी था, जिस दिन से गुरु पूर्णिमा की पूजा भी की जाती, पूजा शुरुआत हुई वो तभी से हुई है गुरु पूर्णिमा की पूजा। और इन्हीं को बुद्धा बुद्धा बुद्ध, यहीं से नाम इनका पड़ा बुद्धा, क्योंकि बुद्ध के दिन ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस दिन बुद्ध भी था, दिन का बुद्ध था, और ये सारी चीजें ऐसे। अब अगर देखा जाए तो इनको यहीं से नाम इनका बुद्धा पड़ा। और इसके बाद ये गए यहाँ से, जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये उठे और पहला उपदेश जो दिया इन्होंने, वो दिया सारनाथ में। ये है, यहाँ पर उपदेश दिए, लोग सभी सुन रहे हैं। सारनाथ में कहाँ पर, डियर पार्क, जिसे हिरन हिरन पार्क बोला जाता है, डियर पार्क बोला जाता है, सारनाथ में, वहां पर इन्होंने पहला प्रवचन दिया, पहला उपदेश दिया। ये वाराणसी में, सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, सारनाथ वाराणसी। यहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया और यहाँ पर आए, और यहाँ पर पहला उपदेश देने के बाद, जिसे यहाँ पर बोला गया, पहले उपदेश को, जिन्हें पहला सरमन, फर्स्ट सरमन इनका था, पहला सरमन था, फर्स्ट सरमन इन द डियर पार्क इन द सारनाथ। सारनाथ में इनका पहला उपदेश, पहला सरमन जो था, इसी को बोला गया है फर्स्ट सरमन को, ध्यान से रखना, फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश को बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया है, धर्म चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तन।
धर्म चक्र परिवर्तन, ये कहें द व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ, व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ, ये भी बोल सकते हैं। मतलब जहां से ग्रेट व्हील क्यों कहा गया है, इसमें सभी इनके जितने भी इनके जो आपको इन सभी चीजों से मुक्त करा सकता है, जो निर्वाण की प्राप्ति दे सकता है, जो आपको इनलाइटनमेंट पहुंचा सकता है, वो इसके ये जो व्हील है, यही पूरा अब इसी उपदेश में, ये व्हील इसलिए कहा गया है कि चक्र पहिया है जिसमें सारे उपदेश का सारा सार इसी में है। ठीक है, तो इससे इसलिए ये कहा गया व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ, इनके जो उपदेश है उनका सारा कुछ एक व्हील है, एक पहिया है जिसमें 8 फोल्ड पाथ है, ये इन्होंने बताया। और इनके इनके 4 नोबल ये है अभी का जो डियर पार्क है ना, वो ऐसा बना है आज का जो देखा जाए रियल में तो ये ऐसा है। इसके बाद यहां से देखेंगे ये डियर पार्क है। इसके बाद इनके 4 नोबल ट्रुथ थे। इनके 4 नोबल ट्रुथ क्या थे? पहला तो इन्होंने कहा कि जो नोबल ट्रुथ है, जो इनका नोबल ट्रुथ है, वो पहला लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी आप कह सकते हैं द लाइफ इज सफरिंग। पहला क्या था? लाइफ इज सफरिंग, लाइफ इज सफरिंग। लेकिन सफरिंग का कारण क्या है? द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। अगर सफरिंग का मेन कारण क्या है? द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। इसकी कहानी है सफरिंग का कारण क्या है? सिर्फ डिजायर, इच्छा है। डिजायर ही इसकी मेन जड़ है। इसकी एक सफरिंग का कारण है जड़, कह सकते सफरिंग कॉज्ड बाय इग्नोरेंस एंड सेल्फ इज डिजायर। तो ये क्या है? एक डिजायर इसका मेन वो है, इसका कारण है सफरिंग का। इसके बाद अगर देखें तो एक तरीके से अगर देखा जाए, जो एक ये आपकी सफरिंग है ना, जो ये टेम्परेरी है। डिजायर है ना, ये कैसी है? टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, कंडीशनल है। और इसमें कंपाउंडेड अदर थिंग्स कह सकते हैं कि इस तरीके से इसमें क्या कह सकते हैं, ये कैसा है? कंडीशनल है। डिजायर क्या होती है? कंडीशनल होती है। जो हम सफर करते हैं उस चीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है, और डिजायर है, इसको हमें बनाने के लिए अटैचमेंट टू एक्सटर्नल थिंग्स टू मेक अस हैप्पी। कि जब हमें हैप्पी करने के लिए हमें डिजायर को पूरी फुलफिल करना की हमें जरूरत पड़ती है, ये हमें हैप्पीनेस दिखाता है कि हम इसको चाहिए। एक्सटर्नल हैप्पी कह सकते हैं, एक्सटर्नल थिंग्स टू मेक हैप्पी। जो बाहरी चीजें हैं, जो डिजायर है, ये हमें हैप्पी करने के लिए, हमें खुश करने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है, डिजायर होती है। अब हमें चाहिए मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो हमें चाहिए कि क्या हम रसगुल्ला खा लें। हमें कपड़ा पहनना तो हमारी इच्छा हो रही है, हमें मूवी देखने की इच्छा हो रही है, क्या है? सफर कर रहे हैं आप अच्छा जीवन नहीं है। कुछ समय बाद आपको एक चीज की, कोई भी चीज है, आपको डिजायर ही मेन आपका जड़ है सफरिंग का। दुख ही, ये इच्छा ही आपकी जड़ है। तीसरा पॉइंट इसमें कहेंगे एंड ऑफ द सफरिंग। अगर सेकंड पॉइंट ये है कि द अटैच टू एक्सटर्नल थिंग्स टू मेक अस हैप्पी, जो अगर हमें क्या करना है, एक्सटर्नल में जो हमें हैप्पी बनाता है, इसे अटैच करना। तीसरा पॉइंट है एंड ऑफ द सफरिंग इज रिमूव। अगर आपको सफरिंग को एंड करना है, रिड्यूस करना है, या आप कहेंगे एंड करना है, तीसरा पॉइंट का मतलब ये है यहाँ पर एंड ऑफ द सफरिंग, एंड ऑफ सफरिंग इज टू रिमूव डिजायर एंड अचीव द एनलाइटनमेंट। अगर आपको ये कर्म करना है, सफरिंग से एंड होना है, समाप्ति करना है, तो एंड ऑफ द सफरिंग, सफरिंग का अंत क्या हो सकता है? अंत ये हो सकता है कि आपको डिजायर जो है, अपनी आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें क्या करना होगा? रिमूव करना होगा, हटानी होगी। आपने हटाया, आपने डिजायर हटाई, और आपको इनलाइटनमेंट मिल गया। एंड आपको इनलाइटमेंट लाना होगा, अचीव करना होगा। अगर आपने अचीव कर लिया इनलाइटनमेंट और अपनी डिजायर हटा दी, तो आप थोड़ा सा अपना जो ये आप पा जाएंगे, आपको खुशी मिलना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद तो तीसरा, ये कैसे आप ये कैसे हटाएं? कैसे? अब उस रीजन आ रहा है कि हटा तो दे सर, इनलाइटनमेंट तो हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो, लेकिन कैसे? इसके लिए क्या है? आपके जो फोल्ड 8 फोल्ड पाथ जो इनके हैं, जो गौतम बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ है, उनको फॉलो करो। उन्होंने कहा 8 फोल्ड पाथ है, उनको फॉलो करो मेरे। आपकी जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, और आप एक अच्छी राह में चल जाएंगे, अहिंसा में हो जाएंगे, और आप अच्छी राह से आप अच्छे ज्ञान की प्राप्ति पा सकते हैं। और सफरिंग जो चल रही है लाइफ की, वो खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा, सफरिंग का एंड हो जाएगा। तो ये 4 तो सत्य हैं। जो सफरिंग हो रही है, सफरिंग के लिए हमें डिजायर की जरूरत है। डिजायर अगर हटा दिया, तो हमें हटा दिया तो हमारे ये इनलाइटनमेंट मिल जाएगा, तो सही हो जाएगा। अगर इनलाइटमेंट कैसे मिलेगा? 8 फोल्ड पाथ से मिलेगा। और 8 फोल्ड पाथ है आपके ये। राइट व्यू, देखो याद करने का तरीका क्या है। राइट व्यू देखो, इन्होंने बड़ा ध्यान से समझा है, बड़ी चीज ध्यान से सोची है इन्होंने
कि हमें याद करना इसमें टफ नहीं है, इसमें समझना इतना टफ नहीं है। इसमें क्या जरूरी क्या है, तो इसमें देखेंगे। देखो एक इसमें लिखा राइट व्यू। राइट व्यू, अगर आपके व्यू अच्छे हैं, आपके अगर व्यू अच्छे हैं, एट फोल्ड पाथ ये है, डिजायर को हटाने के लिए ये जरूरी है, एट फोल्ड पाथ जरूरी है। अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपके व्यूज अच्छे हैं, तो आपका राइट इंटेंशन यानी आपका थिंक अच्छा होगा, सोचेंगे अच्छा। थिंक, यहां पर थिंक रख सकते हैं, इंटेंशन लिख सकते हैं, थिंक भी रख सकते हैं। यहां पर आपकी क्या होगी, यहां पर आपका थिंक अच्छी हो जाएगी। थिंक अच्छी होगी तो आप बोलेंगे अच्छा। आप कहते हैं ना, आपको अगर विचार आप सोचते अच्छा है तो बोलेंगे भी अच्छा। अब बोलेंगे अच्छा, आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, आपका व्यू अच्छा है, नजरिया अच्छा है, तो आप बोलते अच्छा है तो बोलेंगे तो काम भी अच्छा करेंगे। राइट एक्शन, नया एक्शन भी अच्छा लेंगे। अगर सब कुछ अच्छा, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा जीवन यापन भी अच्छा होगा आपका। अगर ये अच्छा होंगे तो आप एफर्ट भी आपका सही रहेगा, एफर्ट सही रहेगा तो आपका कंसंट्रेशन सही रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा तो फुल माइंडनेस। यानी आपका यहां पर अगर मैं कहूं तो इनको और भी कई वर्डों से देखा जाता है कि यहां पर जैसे एफर्ट है, या आप कहेंगे एक्शन को कंडक्ट भी यहां पर बोला जाता है, कंडक्ट भी कहा जाता है, तो यहां पर कंडक्ट भी सही रहेगा। और इसके बाद लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के बाद एफर्ट यानी डेलीगेशन, आप यहाँ का सर डेलीगेशन भी आपका सही रहेगा। डेलीगेशन अगर सही है, राइट कंस्ट्रक्शन, रिकलेक्शन भी, इसे कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, रिकलेक्शन भी बोलते हैं, राइटफुल माइंडनेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रिकलेक्शन भी कभी कभी लिख के आता है, तो चीज एक ही है, मतलब समझना है आपको। रिकलेक्शन, माइंडफुलनेस, और यहाँ पर माइंडफुलनेस, यहाँ पर क्या है, मेडिटेशन भी आप कहेंगे, कंसंट्रेशन भी, ये रिकलेक्शन भी, राइट कंसंट्रेशन भी, ये चीजें भी आपको यहाँ पर दिखाई दे। ये 8 इनके फोल्ड पाथ है, इनको फॉलो करना है, ठीक है। इसमें ये चीजें हैं। इसके बाद इन्होंने, इनके कुछ सिंबल हैं, इनके सिंबल हैं जो कि इसमें देखने को, आपको क्या मतलब है इनका सिंबल का, बुद्धिज्म को सिंबल है। एक सबसे पहली बात, इस सिंबल से पहले हम जानेंगे थोड़ा सा कि बुद्ध की बात। एक तो बुद्ध का सबसे खासियत ये रही है, कभी कभी आपकी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन बुद्ध की एक खासियत रही है कि बुद्ध ने कभी भी डिडंट मेंशन और टॉक अबाउट द गॉड। इन्होंने कभी भी भगवान के बारे में ना ही मेंशन किया है किसी बुक में, ना ही इन्होंने चर्चा की है। डिड नॉट मेंशन, इन्होंने कभी भी मेंशन नहीं किया, कभी भी इन्होंने मेंशन नहीं किया, कभी इन्होंने, ये कह सकते हैं, ना ही इन्होंने मेंशन किया, ना ही इनके बारे में बात की, भगवान के बारे में नहीं किया। और दूसरी बात इनकी इनकी दूसरी बात भी है, देखो गौतम बुद्ध बड़े उस तरीके के थे। अब कभी कभी लगता है भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन एक चीज ये भी माननी पड़ेगी कि नाइदर एक्सेप्टेड नॉर एग्जिस्टेड, ना ही इन्होंने ये कह सकते हैं डिनाइड द एग्जिस्टेंस, ये कह सकते हैं नाइदर एक्सेप्टेड नॉर डिनाइड एग्जिस्टेंस। ना ही इन्होंने कहा कि मैं भगवान को एक्सेप्ट करता हूं, ना ही इन्होंने भगवान को कहा एक्सेप्ट करता हूं, ना ही इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता हूं। दोनों चीज थी। ये भी नहीं इन्होंने कहा कि भगवान को नहीं मानता हूं, और ना ही इन्होंने कहा कि भगवान को मानता हूं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइदर एक्सेप्टेड नॉर डिनाइड, ना ही इन्होंने डिनाई किया, डिनाइड एग्जिस्टेंस की भगवान है, और ना ही इन्होंने कहा कि मैं भगवान को मानता हूं। दोनों चीजें इसमें, ठीक है। ये इनके सिंबल हैं। फिर इन्होंने सिंबल दिए कुछ, इनके सिंबल के मतलब इनमें देख लो। सिंबल थे इनके, ये 8 सिंबल हैं। यहां पर आप देख, पहला लोटस फ्लावर, इसका मतलब है सिंबल ऑफ प्योरिटी, ये शुद्धता का सिंबल है, शुद्धता का सिंबल है, शुद्धता का प्रतीक है। और ये सिर्फ किसको नहीं, ये सभी कलर को एक्सेप्ट करता है, सिर्फ किसको, ब्लू को छोड़कर। सभी कलर को अपने में समाहित कर लेता है, लेकिन ब्लू कलर को समाहित नहीं करता है। दूसरा धर्म चक्र, धर्म चक्र क्या बताता है, द व्हील ऑफ द लॉ, द व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ, जैसे मैंने बताया धर्म चक्र प्रवर्तन, तो सेम उसी को 8 इसमें दिख रहे हैं ना, 8 तरीके के, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फोल्ड पाथ। ये जो स्पोक्स है ना, 8 स्पोक्स रिप्रेजेंट द 8 फोल्ड पाथ। जो इसके स्पोक्स हैं 8, जो इसकी ये लाइनें खींची हैं, ये स्पोक्स हैं इसकी, आठों की आठों क्या बताती हैं, 8 फोल्ड पाथ। इसके अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं ना, 8 फोल्ड पाथ को क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग भी बोला जाता है। अष्टांगिक मार्ग, ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताता है। अगर आपने अष्टांगिक मार्ग के बारे में रिप्रेजेंट करता है ये धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद स्तूपा, स्तूपा क्या है, स्तूपा एक सिंबल, सिंबॉलिक ग्रे मोमेंट,
जहां पर क्या होते हैं, जहां पर मॉन्क रखे जाए, मॉन्क रहते हैं, जो पवित्र जो मॉन्क हैं, इनके साधु संत हैं, ये बिहार एक तरीके से यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर बैठते थे। लेकिन ये बाद में कुछ समय बाद मैं बताऊंगा कहानी कि कुछ समय बाद ऐसी समस्या आई कि ये बिहार बड़ी उसमें वो हो गया, समस्या इसमें ये आ गई कि बिहार जो था वो धीरे धीरे जब लोगों ने इसमें विलासिता, जब महिलाओं की इसमें शुरुआत हो गई, आना स्टार्ट हो गया। पहले महिलाओं को आना नहीं इसमें था, हर कास्ट का आना तो स्टार्ट था कि बुद्धिज्म में बौद्ध धर्म में सभी लोग आ सकते थे, हर कास्ट का लोग आ सकता था, कोई इसमें जात पात का भेदभाव नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लेकिन महिलाओं को इनके लिए मना किया था इन्होंने। लेकिन इनके एक व्यक्ति, इनके इनके शिष्य थे आनंद, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप इन्हें अपने में मिलाइए। इनकी माँ थी महर्षि गौतमी, जिन्होंने पाला था, मासी थी, उनको सबसे पहले इन्होंने इंटर किया था। लेकिन बुद्धा ने कहा था कि अगर महिलाएं आ गई इसमें तो समझना कि ये जो हमारा बुद्ध धर्म है जो हमने शुरू किया है, ये अपना स्टार्ट किया है लोगों की भलाई के लिए, 500 से ज्यादा साल नहीं चलेगा, इसका पतन होना स्टार्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और ऐसा ही हुआ, जब साधु संतों के साथ रहना स्टार्ट हो जाता है, ये महिलाएं मेल फीमेल साथ में रहेंगी और इन्हें दान दक्षिणा लोग देने लगे। जब बड़े बड़े राजाओं से इनका संपर्क हुआ, ये भोग विलास में परिवर्तन होने लगा और ये लोग धीरे धीरे इनका बदलता गया। ये कहीं ना कहीं ये पतन का कारण ये भी है, इनका कारण। दूसरा, त्रिरत्ना, इनके 3 रत्न, जिसमें बुद्ध धम्म और संघ, 3 ज्वेल्स कहें या 3 जम्स कहें या 3 प्रिंसिपल कहें, इन्हें त्रिरत्ना कहा गया, जिसमें बुद्ध धम्म और संघ नाम दिया गया। ठीक है। इसके बाद छत्र, छत्र का मतलब यहां पर एक तो छत्रा मतलब छतरी से, अम्ब्रेला को समझ लो। अम्ब्रेला कैसे करता है, अम्ब्रेला एक क्या होता है, अम्ब्रेला एक आपको बारिश से बचाता है, मतलब आपकी रक्षा कर रहा है ना किसी से। पानी से भीग नहीं सकते हो, अगर ओले पड़ रहे हैं तो भीगोगे नहीं। तो वैसे ही छत्रा यहां पर यह है कि आपको जो इविल्स हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही, उससे ये रक्षा करने के लिए सिंबल बनाया गया है। अब पैरासॉल प्रोटेक्शन बोला जाता है। पैरासॉल प्रोटेक्शन का मतलब है जो आपकी रक्षा कर सकते हैं, अम्ब्रेला टाइप का है जो आपकी रक्षा कर सकता है, आपके कवच के रूप में रक्षा करेगा इविल से, अगेंस्ट ऑल इविल से, कितनी भी बुराइयां हो उनसे रक्षा करेगा छत्रा, इसके लिए सिंबल दिया गया। दूसरा, इसके नाम से ध्वजा, ध्वजा बोला गया। ध्वजा क्या है, झंडा। एक उसका सिंबल इस तरीके का, ये सिंबल है इसका, इसका सिंबल, इसका विक्ट्री ऑफ द बुद्धिज्म टीचिंग, जो बुद्धिज्म के टीचिंग का है, जो उसके उपदेशों का है, उसका जो उसमें किसी ने उसमें विक्ट्री पा लिया, उसमें जीत हासिल कर ली, वो ध्वजा, उसको ये सिंबल से नवाजा गया है। इसके बाद डियर पार्क, डियर पार्क में मैंने बोला था इन्होंने फर्स्ट सरमन अपना दिया था, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, डियर पार्क में दिया था। और डियर पार्क में दिया है तो आप देखिए, डियर पार्क में पहला उपदेश दिया तो बुद्धास वाज हेल्ड द डियर पार्क इन द बैनर्स ऑफ कह सकते बैनर्स, या फिर कहेंगे इनका फर्स्ट सरमन का सिंबल है, ये पहले उपदेश का इनका प्रतीक है डियर। डियर से पता चलता है कि डियर पार्क में पहला उपदेश दिया था इन्होंने, ये पहले उपदेश का सिंबल है भगवान बुद्ध का। और इसके बाद नाग, नाग आपको दिख रहा है, नाग, नाग सिंबल किस लिए रखा गया है, ये जो एक नाग है ना, इसका मेन मतलब ये है कि जो ये प्रोटेक्ट करता, रक्षा करता है, जो बुद्ध और उसके धम्म है, उनके जो आपके प्रोटेक्टर ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का एक प्रोटेक्टर के रूप में इसे जो रखा गया है, एक धम्मा के रूप में, जो बुद्ध के द्वारा जो रिचुअल्स है इन सभी को बांधे रखना, इस पे जो इसकी जो मान्यताएं हैं उसको बांधे रखना, उसमें कुरीतियां ना आ पाए, उसमें बुराइयां ना आ पाए, इन चीजों को भी इनमें नाग को दर्शाया गया है, इसको नाग से सिंबल से संबोधित। ये तो हो गए इनकी बातें 8 सिंबल की। अब इसके बाद अगर चलें तो इनके कुछ मुद्राएं हैं, इनकी कुछ मुद्राएं भी हैं। मुद्राएं इनकी कितनी है, 12 मुद्राएं हैं, 12 मुद्राएं। पहली मुद्रा आप देखेंगे, याद रखना ये एग्जाम में यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूपीएससी के लिए सबसे मूल मंत्र है, इसमें से एक दो तो 100% आता है बुद्धिज्म का। तो पहला भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श का आपको दिख रहा है, यहाँ पर जमीन छूने की बात हो रही है। अगर आपने जमीन से छू लिया, यहाँ का मतलब है कि डाउन टू अर्थ, द विटनेस ऑफ द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, यानी आपको जो सत्य है, सत्य को कभी हम झुठला नहीं सकते। पृथ्वी पे जन्म लिया है तो इसमें मिट्टी से जन्म आया है, मिट्टी में ही मिल जाना है सभी को, कहीं इसे ये नहीं है कि वो मिट्टी से कहीं दूर जाएगा, मिट्टी में ही मिलेगा। इसका मतलब ये है टीचिंग द अर्थ एज अ गौतम, गौतम बुद्ध ने कहा है कि यही सत्य है, परम सत्य यही है। जमीन को उन्होंने जब भी बैठते थे मुद्रा में, जब उपदेश देते थे, जमीन को छूते थे, तो उन्होंने कहा था कि यही एक सबसे वाला है, बड़ा विटनेस है, ये हमारे अंदर, हमारे उसमें साक्ष्य है,
जो सत्य है मेरे इनके वर्डों का, जो बुद्ध के वर्ड हैं उनका साक्ष्य एविडेंस है उनका। इसके बाद वर्धा मुद्रा। वर्धा मुद्रा क्या होता है? वर्धा मुद्रा आपको दिख रहा है, ये वर्धा मुद्रा देखो, हाथ फैला हुआ है। इसका मतलब है फुलफिलमेंट ऑफ ऑल विशेष, जो आपकी विशेष हैं वो फुलफिलमेंट हो जाए। या द गेस्चर ऑफ चैरिटी भी कह सकते हैं। गेस्चर ऑफ चैरिटी या फुलफिलमेंट ऑफ विशेष, जितनी भी अपेक्षाएं हैं, ये दान दक्षिणा है, वो दोनों आप जो है आपसे मिल जाए या आप दे दो। आपका खुला हाथ है, विशेष भी पूरी हो रही है, या आपकी चैरिटी दान भी दे सकते हैं आप। सब कुछ आपके हाथ में है, इसका मतलब ये होता है फैला होता है हाथ, जैसे इसमें दिख रहा है। तीसरा ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा की जो वो होती है पोजीशन, वो ये है। ध्यान मुद्रा की जो पोजीशन है वो ये है, ऐसे बैठते हैं, पलथी मारकर ऐसे बैठना, ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा क्या करता है? ये एब्सोल्यूट बैलेंस कह सकते हैं, ये मेडिटेशन है। ध्यान लगाना ही, ध्यान लगाना मेडिटेशन एक ध्यान मुद्रा है। ये बैलेंस करता है, आपके दुख सुख को बैलेंस करता है, आपके जीवन को बैलेंस करता है, आपके जीवन में रिलैक्सेशन लाता है, आराम देता है। ये आपको बताता है कि इसमें नहीं, ये कैसे करते हैं। इसमें जो थंब है इनको एक दूसरे से जोड़ना, और थंब एंड द फिंगर्स एक दूसरे से अटैच करना, सारी फिंगर्स नीचे की टच करती हैं प्लस थंब अटैच करता है, इसको बोलते हैं, या इसमें कह सकते हैं द साइन ऑफ द हेड ऑफ एन ऑर्डर। ये क्या है? एक बेगिंग बॉल है, बाउल है, दिस इज अ साइन ऑफ द हेड ऑफ द एन ऑर्डर। इसके बाद अभय मुद्रा। देखो एक चीज कभी कभी ना क्या होता है, आपको अपने वर्ड प्ले करना है, यहाँ पर खेलता है इनसे। अभय मुद्रा, अभय का मतलब अभय, भय को हटा दो, भय हट जाए जिसमें वो अभय हो गया, मतलब डर से आप दूर चले, उसका सिंबल ये है। ऐसे हाथ रखना है आपको। ये मुद्रा किसकी है? ऐसे अगर ध्यान लगाते हैं आप तो ये है भय का मुद्रा। आप ये क्या मतलब है? ये आपकी ब्लेसिंग है, प्रोटेक्शन करता है, आप कभी डरते नहीं है, आपको डर नहीं लगता, अभय हो जाते हैं, भय से जीत मिल जाती है आपको, आप विजय प्राप्त कर लेते हैं भय से, आपको डर नहीं होता। उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल ही आपको जो दिख रहा है ऊपर, ये ऐसा सिंबल बनता है, ये इस तरीके का, ये अभय है। इसके बाद है आपका धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा कुछ इस तरीके से है, एक हाथ ये है, दूसरा हाथ ये, दोनों को एक दूसरे से कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अगर ये एक हार्ट के लेवल पर लाना, लेवल विद द हार्ट के बीच में लाना है, और इसमें करना क्या होता है, हार्ट के बीच में लाना होता है इसको। इस मुद्रा को क्या करते हैं, हार्ट के बीच में लाते हैं धर्म चक्र। इसमें देखो दोनों हाथ ऐसे लेते हैं, दोनों हाथों को अगर ऐसे ले, हार्ट के बीच में, द व्हील ऑफ द लव भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या हो, एक चक्कर है, इसमें थंब को इंडेक्स से, ये इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली कहते हैं हिंदी में, और ये अंगूठा, इन दोनों को अगर हम इसमें इंडेक्स एक सर्कल बना ले, ऐसे जोड़ दें, दोनों को ऐसे जोड़ दें एक दूसरे से, सर्कल बना के अगर जोड़ा जाए दोनों हाथों को, और ये चेस्ट के बराबर में हो, हार्ट के बराबर में, हार्ट के, तो ये हमारा धर्म चक्र होता है। इसी को हम व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ बोला गया, जिसमें 8 फोल्ड पाथ को ही बताता है। तो ये चीजें हैं, देखो ये चक्र बना लिया, और चार ये आपकी उंगलियां हो गई, तो ये क्या है, चार। ये कहीं ना कहीं चक्र बनाकर ये बताता है कि हमें ये जरूरी है, एक सर्कल में, एक इसी सर्कल में हम बंधे हुए हैं, और ये हमारा सभी ज्ञान के 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताता है। इसके बाद है वित्रका मुद्रा। ये है वित्रका मुद्रा। ये आप ऐसे कहें, ये जैसे कहते हैं ना बहुत अच्छे लग रहे हो, ये ऐसा वाला नहीं है, देखो सर अच्छे का नहीं है। यहाँ पर ये होता है, देखो एक इसमें एक ये मुद्रा है, और एक ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। देखो ज्ञान मुद्रा एक ऐसा होता है, एक ऐसे होता है। दोनों में जब ऐसा हो और ऊपर हो, चेस्ट के बराबर में ना हो, चेस्ट के लेवल में होगा तो ज्ञान मुद्रा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा तो ये वित्र का मुद्रा होगा। ये क्या होता है, जब आर्गुमेंट होता है ना, डिस्कशन होता है, तो सर्कल फॉर्म में यूज करते हैं। तर्जनी उंगली जो इंडेक्स फिंगर और थंब को बीच में जोड़ते हैं, और ये व्हील ऑफ द लॉ ये भी बताता है, साइन ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, क्योंकि व्हील बन रहा ना, जिसमें गोला बन जाए वह व्हील होता है। देखो इसमें भी गोला बन रहा था तो व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ, इसमें भी गोला बन रहा है ज्ञान मुद्रा में, तो ये भी व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ है। और इसमें भी ये आपका गोला बन रहा, तो ये भी व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ का समझ में आएगा। और इसका मतलब यहाँ पर ये है, इसका जब इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट हो रहा हो, ये डिस्कशन में ये काम आता है। क्योंकि अगर आपने ये उंगली दिखाई तो ये आपकी मुद्रा हो जाएगी तर्जनी मुद्रा, यानी आप वार्निंग दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं किसी को, ये नहीं दिखाना। अगर आपकी बहस होती है, कोई अगर संवाद होता है, तो आपको ये मुद्रा दिखानी चाहिए कि जिससे लड़ाई रुक जा सके। ये ऐसी मुद्रा होती है जिससे लड़ाई रोकी जा सके। ठीक है, तो अनुराग ने कहा तो हेलो सर, हेलो माय डियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद तर्जनी मुद्रा।
तर्जनी मुद्रा, मुद्रा तर्जनी मुद्रा को देखें, यहाँ पर देखो एक उंगली, इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इसे, इस उंगली को हमेशा याद किया, किस लिए किया जाता है? जब कभी धमकी देते हो आप, बहस करते हो, चर्चा होती है, तो इस उंगली को ज्यादातर हम यूज करते हैं, देखते हैं, इस उंगली को देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक इंडेक्स फिंगर है जिसे हम दिखाते हैं। तो किस लिए? थ्रेट, वार्निंग, एंड इसमें क्या है? इस इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करके जब किसी से बात करते हैं तो इसके लिए यूज किया जाता है। ये भी मुद्रा है इनकी। और इसके बाद नमस्कार मुद्रा, आप देखो नमस्कार करते हैं ना हाथ जोड़कर, ये नमस्कार। अब तो बहुत सारे नमस्कार की मुद्राओं की अब चर्चा हो। नमस्कार तो मुद्रा जिन्होंने कहा तो वो ऐसे था, एक नमस्कार। देखो 3 टाइप के नमस्कार आज के डेट में, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं या फिर को बहुत सारे लोग हैं, नमस्कार के कई सारी मुद्राएं बनाने, ऐसे कहेंगे नमस्कार सर, ठीक है, ये इस प्रणाम, नमस्कार, ये होता है क्या कह सकते हैं? ग्रीटिंग, आभार व्यक्त करते हैं हम, प्रे करने के लिए भी यूज करते हैं। और ये इसमें बुद्धास के लिए बोला गया। लेकिन स्टूडेंट आजकल देख लो, कुछ कहते हैं, जो थोड़ा गुंडा टाइप का लड़का होता है, थोड़ा सा अपने आप को मानता है, वो कहता है नमस्कार सर, ऐसे ही बोलते हैं। कुछ तो ऐसे कर देते हैं, हाथ ही ला के नमस्कार सर, ऐसा लग रहा है कि हम आप वो जरूरी है आपको, मतलब कि अब तुम्हें जरूरत है, हम तो बोल रहे हैं बस नमस्कार सुन लो आप, नमस्कार सर। मतलब आप ऐसे लग रहा है कि उपकार कर रहे हैं सर के ऊपर। ये चीज है। जो होता था नमस्कार, वो सर झुका के, ये वाला जो प्रे करते हैं, ग्रीटिंग किसी को झुका कर ऐसे बोलते हैं। कुछ ऐसे करते नमस्कार, जैसे नेता लोग करते नमस्कार, वो झुका के नहीं कहते, वो कहते बताऊंगा मैं तुम्हें। इसके बाद कुछ होते नमस्कार ऐसे, वो एक दबंग वाला सीन हो जाता है। तो ये नमस्कार कैसा है? आभार वाला। ये चीजें बड़ी ध्यान देने वाली। इसके बाद ज्ञान मुद्रा, जिसे जनन मुद्रा बोलते हैं या ज्ञान मुद्रा, ये क्या है? एक टीचिंग, एक ज्ञान मुद्रा, जिसमें एक व्हील ऐसा, और ये कहां पर होता है? ये इसके चेस्ट के बराबर में हो, हृदय के बराबर में हो, इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा नहीं, ज्ञान मुद्रा। इसमें ये चीज टीचिंग, ये एक ध्यान, ज्ञान का लगा के, ज्ञान का मतलब जितना पढ़े, जितना ध्यान ज्ञान होगा आपको, उतना ज्यादा आप अच्छे उपदेश दे पाएंगे। इसे भी व्हील ऑफ द लॉ बोला गया, क्योंकि चक्कर ऐसा है, एक चक्र टाइप का बना हुआ, इसलिए व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ। एक कर्ण मुद्रा, जैसे आप देखिए ना डांस में ऐसा होता है, तो ये कर्ण मुद्रा है। ये नमस्कार मुद्रा हो गया। ये यहाँ पर, ये मेरे पीछे है ज्ञान मुद्रा। मैं आपको अगर बताऊं तो इसको है, इसको अगर अपोजिट साइड में ऐसे कर दे, ज्ञान मुद्रा अगर नहीं दिख रहा, तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप इसे देख सकें। ये देखिए, आप ऐसे, अब आपको दिखाई देगा, मैं ज्ञान मुद्रा में ऐसे कुछ बना भी देता हूं। ये ऐसे ज्ञान मुद्रा, ये है, ये चेस्ट के बराबर में होना चाहिए। चेस्ट के बराबर में हो तो ज्ञान मुद्रा, आपको ये दिखाई देगा थोड़ा सा। चेस्ट के बराबर में अगर हो तो ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या है? टीचिंग है। और ये आपका चेस्ट के बराबर में हो, थंब और इंडेक्स का, तो ये हमें बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। इसके बाद कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा क्या है? जो डेमोन्स आर एक्सपेल्ड, gesture with the which demons are expelled। एक्सपेल्ड का मतलब जानते हैं? एक्सपेल्ड का मतलब है जो ज्यादा से ज्यादा, ये मुद्रा जो होती है ना, ये मुद्रा आप देखे होंगे कि एक वो करता है, कितना ज्यादा आप एक तरीके से डिमांड से कह सकते हैं, डिमांड ऐसे टाइप से कि जिसमें ज्यादा मांग, ज्यादा चीजों को आप एक्सप्लोर करें, वैसी चीज। ठीक है। इसके बाद है सेपना मुद्रा। सेपना मुद्रा या सेपना मुद्रा भी बोलते हैं, या छेपना मुद्रा भी बोलते हैं इसको, कई मुद्राओं से जाना, सेपना या सेपना, ऐसे इस मुद्रा से नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या होता है? ये ऐसे जो आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से बना हुआ, 2 थंब है, एक थंब के ऊपर थंब, दूसरी उंगलियां जो है ये इंडेक्स फिंगर एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसका मतलब होता है स्प्रिंकलिंग द नेक्टर। स्प्रिंकलिंग का मतलब जानते हो? जैसे कि कुछ बूंदे होती हैं, जैसे छिड़कना, बूंदे छिड़कना, ऊपर बूंदे गिर रही हो ऐसा। लेकिन ये कैसी बूंदे, ये कैसी बूंदे हैं? जो कि एक ऐसा जो आपके लिए एक वरदान रूप में, जो आपको अच्छा कर सके। जैसे आप मंदिर जाते हैं ना, तो आपके ऊपर बूंदे छिड़की जाए, तो वो क्या होता है? आपको ब्लेसिंग के लिए। तो ऐसा जो स्प्रिंकलिंग, इसको बोलते हैं यहाँ पर, इस चीज को ये बताता है नेक्टर ऑफ द इमोरलिटी। ये आपको क्या बताता है? स्प्रिंकलिंग मतलब आप इसके अच्छा करेंगे और अच्छे से आप इसमें जा पाएंगे। ये है आपके ऊपर अगर छिड़का जाए, पानी की बूंदे छिड़की जाए, वैसे टाइप के आपके ऊपर, मतलब आपका जो आपकी अच्छाइयाँ की बारिश हो जाए, आपके लोगों की दया हो जाए, ईश्वर की दया हो जाए आप पर, वो चीजें। अब आप बुरे काम ना करें, अच्छाइयों की राह पर निकल चलें, आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग हो जाए। ठीक है, अच्छाइयों की बारिश हो जाए, उसका मतलब यहाँ पर ये है। इसके बाद है
उत्तराबोधि मुद्रा, ये लास्ट है उत्तराबोधि, ये 12वीं नंबर की है उत्तराबोधि मुद्रा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सुप्रीम इनलाइटनमेंट। जो सुप्रीम इनलाइटनमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपको पूरा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान मिल जाए। इस मुद्रा को ऐसा है कि मुद्रा तब के लिए यूज किया जाता है जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ये मुद्रा उसके लिए, आप पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त हो गए, निर्वाण मिल गया आपको। ठीक है, ये ऐसा हुआ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बुद्धा के बारे में थोड़ा सा और भी बताना चाहूंगा। बुद्धा की जो डेथ हुई थी यहाँ पर हम देखेंगे। इसके पहले थोड़ा सा बुद्धा के बारे में, फर्स्ट काउंसिल से पहले बुद्धा के क्या हुआ कि बुद्धा की जो इसमें स्टार्ट हुआ, बुद्धा जब खत्म हुए थे कुशीनारा गए, वहां पर एक विश्वकर्मा था, लोहार था, जिनके घर में खाना खाया इन्होंने। और खाना खाने के बाद इसके कई सारे मत हैं। कभी कहते हैं खीर खाने के बाद इनका पेट में अचानक से दर्द हुआ और इन्हें मृत्यु हो गई, इनके उसी से मृत्यु हो गई। और ये कभी रुकते नहीं थे, ठहरते नहीं थे। जब बरसात होती थी ना, रेन टाइम चलता था, रेनी सीजन था, तब ये रुका करते थे 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जब तक बारिश होती थी तब तक ठहरते थे, नहीं ठहरते नहीं थे। इसके बाद ये वहां पर रुके कुशीनारा में, कुशीनगर में रुके। अब कुशीनगर में रुकने के बाद इनकी 80 साल की उम्र थी, इनकी एज थी 80 साल की। जब एज थी, जब खत्म हुए तो वहां पर खाना खा के जैसे लेटे, इनके पेट में अचानक से दर्द हुए। इसकी 2 चीजें मिलती हैं। कभी कभी मिलता है कुशीनारा में इनका क्या हुआ, जो लोहार था, जो विश्वकर्मा था, उन्होंने इन्हें खाना खिलाया और उसमें जहर मिला दिया था। कुछ कहते हैं ऐसे कि खीर खाने से इनकी मृत्यु हो गई, अचानक पेट में दर्द हुआ। तो इसको सही नहीं माना जाता, खीर खाने से मृत्यु हो गई वो माना जा सकता। तो इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनके 4 शिष्य भी थे, उनके भी नाम आप सुन सकते हैं। इनके 4 शिष्य भी थे। उस शिष्य कौन कौन से थे आपको बता दूं। पहले तो एक सरिपुत्ता थे, सरिपुत्ता, फिर काउंसिल का देखेंगे सरिपुत्ता। इसके बाद सरिपुत्ता के बाद भी थे मोहागला, मोहागलना, मोहागलना। तीसरे थे इनके जो सबसे फेमस थे महाक्यान, महाक्यान। और जो चौथे थे वो थे आपके आनंद। ये इनके फेवरेट भी रहे आनंद। बाकी उपाली भी थे, कपिल भी थे, इस टाइम से भी थे, कई लोग थे, लेकिन आनंद बहुत फेमस थे। आनंद के कहने पर ही इन्होंने स्त्रियों का अंदर आना स्टार्ट किया। इनकी डेथ के बाद 80 साल की उम्र में खत्म हो गए वहां पर कुशीनारा में। फिर इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जब कुशीनारा में डेथ हुई तो फिर इन्हें किस नाम से जाना गया, ये इनके साथ डेथ के बाद हुआ क्या, स्टार्टिंग क्या हुई, इनके काउंसिल स्टार्ट हुई। इनके मरने के बाद 4 काउंसिल इनकी की गई, 4 इनकी काउंसिल हुई। पहली काउंसिल जो हुई बुद्धा की डेथ के बाद वो हुई आपकी 500, एक गैदरिंग 500 मॉन्क इकट्ठा हुए राजगृह पर 487 बीसी में। इस टाइम पर इकट्ठा हुए, लगभग 500 मॉन्क थे। और इसको जो लीडरशिप कर रहे थे महाकपासा। और इस टाइम के राजा जो थे वो के अजात शत्रु के टाइम पर, ये पहला अजात शत्रु का एक सीन था। अजात शत्रु मिलना चाहता था भगवान से, उनका था कि मैं बुद्ध से मिलूंगा, लेकिन मिल नहीं पाए। कभी जीते जी मिलना चाहते थे अजात शत्रु। अजात शत्रु हर्यक वंश का सेकंड शासक रहा है, जिसमें इनके पिताजी बिम्बिसार थे। बिम्बिसार को इन्होंने खुद से मार दिया था। ठीक है, तो इन्होंने अजात शत्रु इन्हें क्या किया, फर्स्ट काउंसिल में यहां पर आए। और इसी टाइम पर उपाली और आनंद ने 2 चीजों को, यह कह सकते हैं डिसोसिएट द रिएक्टेड। इन्होंने विनय पिटक लिखा उपाली ने, और सुत्त पिटक लिखा इन्होंने, किसने, आनंद ने। इसी टाइम पर पहली संगीत में इन्होंने 2 किताबें निकाली, उपाली विनय पिटक और आपके आनंद सुत्त पिटक। इसके बाद सेकंड काउंसिल हुई इनकी। सेकंड काउंसिल हुई जब, वो वैशाली में हुई 387 बीसी में, 387 बीसी में ये वैशाली काउंसिल हुई। ये भी बुद्धा के डेथ के बाद ये भी हुई थी। सभी काउंसिल डेथ के बाद ही हुई, पहले नहीं हो पाए। और इस टाइम पर ये इसमें हुआ, और इसमें टीचिंग के बारे में बुद्धा के जितने भी थे उसके बारे में बताया गया, डिस्कस किया गया। और इसमें डिफरेंस दैट कह सकते हैं द बुद्धिस्ट ऑर्डर, उनके बारे में डिफरेंस बताया गया, क्या है, क्या सत्य है और क्या इसमें अंतर का इंटरनल सत्य क्या है, इन सभी के बारे में बताया गया। और इसमें जितने भी इनके मॉन्क थे या कुछ फॉलोअर्स थे वो सभी इनमें भाग लिया इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें थर्ड काउंसिल इसमें हुई। थर्ड काउंसिल जो हुई पाटलिपुत्रा में हुई। पाटलिपुत्र में 236 कह सकते हैं 236 ईयर बाद डेथ के बुद्ध के
बाद हुआ ये। और इस टाइम पे किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक ने कराया, और अशोक ने यहीं पर एक चीज, अशोक के टाइम पर यहीं पर मौन तो आए ही आए, और इन्होंने बुद्ध धम्म का स्थापना भी इन्होंने कराई थी। और इसी टाइम पे जो सुत्त पिटक और विनय पिटक के साथ साथ धम्म पिटक भी यहीं पर इसी टाइम पर रची गई। इसी टाइम पर विनय पिटक लिखा गई, ठीक है। विनय पिटक की भी यहाँ पर स्टार्टिंग की हुई, इसी में विनय पिटक इनकी जातक कथा है जो इसमें लिखी गई। विनय पिटक इनके टाइम पर, बुद्ध अशोक के टाइम पर। अशोक ने एक चीज ध्यान देना, अशोक के बारे में आता है कभी कभी, अशोक ने कभी भी बुद्ध को अपना, ये नहीं कहा कि बुद्ध को अपना लिया, बुद्धिज्म में गए नहीं कभी, ध्यान से समझना। वो बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म को उन्होंने क्या किया? प्रचार कराया है। इनके बेटा बेटी थे दोनों, इनके एक बेटा और एक बेटी थे। उन्होंने इसको प्रचार तो करवाया, लेकिन इन्होंने कभी भी इसको ये नहीं कहा कि इसमें आप चले जाओ, इसमें आप ये कर लो, आप इसमें ये एक काम का इसमें अपना लो। किसी को फोर्स नहीं किया, केवल प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइज के लिए इन्होंने कहा। श्रीलंका भी भेजा इन्होंने, चाइना भी भेजा इन्होंने अपने बेटा बेटी को। एक मनिंदा, इनके बेटे का नाम है महिंदा, और संघमित्रा इनकी बेटी का नाम है, दोनों को भेजा इन्होंने, प्रचार करिए, सब कुछ करिए। लेकिन किसी से ये नहीं कहा फोर्स किया बौद्ध धर्म को अपना लो। इन्हें खुद नहीं अपनाया, अशोक ने कभी बुद्ध धर्म को नहीं अपनाया। लेकिन इनके हाँ फॉलोअर, इनकी चीजों, इनके जो एटफोल्ड पाथ थे, इनकी बातें थी, उन पर, इनके उपदेशों पर चलने की बात कही अशोक ने। तो ये चीज था यहाँ पर। और इस मीटिंग में बातें हुई इनके बारे में, इनकी टीचिंग के बारे में, और ये सारी चीजें इसमें हुई। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर कहेंगे बुद्धिज्म में यहाँ पर, और इसी टाइम पे बुद्ध के, अशोक के टाइम पे एक चीज पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। यहाँ पर बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध के साथ साथ यहाँ पर स्थारविद, एक नाम आता है स्थारविद, इसमें है स्थाविर, सॉरी स्थाविर, स्थारविदवास ऐसे है, स्थाविद। ये स्थाविर है ना, जो इसी से वर्ड निकला थारू, जो आपकी जाट में आज देखते ना, एक ये ट्राइब से ही थारू जनजात, वो इसी वर्ड से निकला। ये भी फॉलोअर हैं, बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, ये भी बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, ये भी बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। ये बुद्ध को मानते हैं, थारू जनजाति। और इसके बाद दूसरा एक महासंघ, इनके टाइम पे ही महासंघिका बना है, एक महासंघिका भी एक धर्म बना है इसमें, महासंघिका, जिसमें मेंबर ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी, इसमें बहुत सारे लोग होते थे, महासंघिका कहलाया। और जिसमें इनके टीचिंग पर बिलीव करते थे, जो बुद्ध के सिर्फ उपदेशों पर, अपने से बड़े उपदेशों पर काम करते थे, उनसे स्थाविर बोला गया, उन्हें स्थाविर कहा गया, ठीक है। इस चीज को इसमें ध्यान दिया गया। इसके बाद थर्ड काउंसिल, जो इसमें जो ये सॉरी वैशाली में, इसके बाद थर्ड काउंसिल हुई है, फिर इसके बाद फोर्थ काउंसिल हुई। फोर्थ काउंसिल कनिष्क के शासक के टाइम पे हुई, फेमस कुषाण शासक की, उसमें ये फोर्थ काउंसिल हुई। ये कहाँ पर हुई थी? आपको जम्मू, ये आपकी स्टार्ट हुई जम्मू कश्मीर में। इसी टाइम पर एक बुक भी लिखी गई थी यहाँ पर, जिसका नाम, इसमें महाविभाषा बुक नाम आपने सुना होगा, इसमें हो या नहीं हो तब भी अब मैं बता देता हूँ। महाविभाषा बुक का नाम है, महाविभाषा। इस बुक में कश्मीर की कहानी है, जम्मू कश्मीर की। ये बुक यहीं पर लिखी गई थी, इसी काउंसिल के दौरान यहाँ पर लिखी गई थी। और इसमें ही क्या है, स्थारविद को जो और भी इसमें पावर मिली, और भी चीजों को इसमें देखा गया, और भी चीजें इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे अच्छी चीजें बताई गई इसमें भी ये चीजें हुई। इसके बाद जब बुद्ध के इस सारी चीजें और कुछ समय बाद आया, तो बुद्ध दो संप्रदाय में बढ़ गए, एक हीनयान, एक महायान। हीनयान का मतलब यहाँ पर देखो, हीनयान और महायान, एक तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा हीनयान महायान में क्या डिफरेंस है और क्या चीजें। हीनयान का मतलब जिसकी पावर कम रही हो, महायान का मतलब जो ज्यादा पावरफुल रहो। लेकिन महायान भोग विलास में कुछ समय बाद परिवर्तित हो गया, मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगा, इसमें प्रीस्ट समा गए, इसमें पुरोहित। देखो जब भी ब्राह्मणों को खतरा दिखा ना,
तो उसने कुछ ना कुछ अपना काम चलाया उसने। यहाँ पर क्या है, पृष्ठों की, पुरोहितों की, राजाओं ने क्या किया था, धीरे धीरे उनके हटाने लगे थे अपनी वहां से। तो इनको पृष्ठ ने क्या किया कि भगवान बुद्ध इसी के खिलाफ थे। अब इसे मिलकर बुद्ध की ही मूर्ति बना के बुद्ध को भगवान बना दिया। जैसे देखो यहाँ पर कितने बुद्ध की मूर्तियां, कैसे भगवान बना दिया है। और इसी को जो पूजा करने लगे वो महायान हो गए। ये सबसे ज्यादा पहले इनके ज्यादा फॉलोअर्स रहते थे, लेकिन बाद में हीनयान तब भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और आज के डेट में जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो ज्यादा है इसके फॉलोअर। जो नहीं करते मूर्ति की पूजा, वो भगवान के उपदेशों पे चलते हैं, वो हीनयान है। और उन्होंने जो इस पे रहे वो हीनयान कहलाए, जो इनकी सिर्फ इनके उपदेशों पर चलते रहे, इनकी टीचिंग पर चलते रहे, उनको यहाँ पर बुद्ध, उनको हीनयान कहा गया है। ये है बुद्ध की कहानी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद हम अगले उसमें सेशन पे मिलेंगे। कल का सेशन होगा जैनिज्म हमारा, उसमें फिर से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते रहिए।